इन्हीं सगी दौरानी थप्पड़ न मारेगी, सगी सास न मार सकते नहीं, घर में घुसो। ये कारण है। जिस दिन ये मन को पवित्र कर लेंगी, संसार को एक समान देखने लगेंगी, उस दिन भूत तो छोड़ो, अरे घर परंपरा धाम सरकार बन जाएगा, घर में भी तुम्हारे जय जयकार हो जाएगा। आज घर जाओ, सब कुछ लड़ाई, सब कुछ भूल जाओ, ये गुरु का वचन निभा देना और कह देना कि गुरुदेव ने निमंत्रण दिया है, चाहे सास हो, चाहे जिठानी, चाहे देवरानी, चाहे नंद, चाहे जो परिवार के लोग हैं, सबको निमंत्रण दो। हाथ जोड़ के कहो कि हमारे यहाँ, गुरुजी के यहाँ नहीं, हमारे यहाँ विशाल भंडारा होने जा रहा है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि बच्चा जो दादा गुरु के भंडारे का प्रसाद खा लेगा, उसे पूरे साल कोई बीमारी बनने वाली, जो दादा गुरु के भंडारे का प्रसाद खा लेगा उससे साल में बीमारी नहीं बनती है। तो आप सबसे कहते हैं कि बच्चे बच्चियों को भी, कई जगह से तो हमारे लोगों ने इतनी इतनी गाड़ी बुक कर रखी है, क्या भीड़ को ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगे? 22 तारीख का वो नजारा देखने को मिलेगा। कहां कहां से गाड़ी आ रही है, हाथ उठाना। कई जगह ऐसे होंगे जहां से गाड़ियां भर भर के लोग लेके आ रहे हैं, और कई जगह से तो आज लोग आए नहीं। उनने सोची अब कल को दिन बीच तैयारी कर ले और सीधे भंडारे में 3 दिन तक। कई मैया तुम्हारी साड़ी को प्रेस करने में लगी पड़ी होंगी, 3 दिन रुकेंगे तो 4 साड़ी रख लें हैं। मैया एक बात और बता दूं, कोई भी माँ बहन सोने चांदी का आभूषण ज्यादा महंगा पहन के ना आए। कोई भी माँ बहन कान में जो पहनती है वो नॉर्मल पहनना, गले में कोई चैन मत पहनना, गले में केवल आप तुलसी की माला और मंगलसूत्र पहन के आना, ऐसा कुछ मत पहन के आना, क्योंकि यहाँ सब विश्वामित्र ही नहीं आएंगे, यहाँ मारीच भी सामने आएंगे। तो इसलिए मैं आपसे संदेशा दे रहा हूँ। किसी माँ बहन ने हमसे कहा गुरुजी हमारी अंगूठी खोई गई, तो सबके सामने उस माँ बहन पे एक अंगूठी वसूल और करेंगे। जब हम पहले मना कर रहे मेरी गलती हो तो बताओ साहब, आश्रम में क्या सोना चांदी दिखाएंगे? हम मोटी चैन क्यों पहन के आए? हम तुम्हारी रखवाली कर ले, बहुत बड़ी बात मान लो, हम तो सोने चांदी कहाँ रखवाली करेंगे? बोलो, सोने चांदी रखवाली कहाँ से कौन कर लेगा? अपने घर पे पहनना अच्छी बात है, हाँ साड़ी चाहे 5000 वाली हो वो पहने, उसके मने नहीं है, लेकिन सोने चांदी का आभूषण मैया बहुत नॉर्मल रूप से आना, क्योंकि हमें सेवा करना है। परंपरा धाम सरकार वो घटघट वासी हैं, हम जहाँ पूरी की सेवा कर रहे, हमें ये नहीं देखना। हमारे कई भक्त तो ऐसे हैं जो यही नहीं देखते हैं कि गुरुजी देखेंगे या न देखें, अपनी सेवा में लगे पड़े हैं। और मैं अंदर से जब दृष्टि पहुंच जाए कभी घूम घाम तो अंदर से दुआ निकल जाती कि भक्त बताओ रोड पे लगे हैं, उन्हें ये मतलब नहीं है कि हम गुरुजी के सत्संग पहुंचे दरबार में, नहीं, गुरुजी ने सेवा मिल गई, सेवा अपनी कर रहे हैं, वो सेवा समझ कर रहे हैं। सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्तव्य है, और सबसे बड़ा दान भी सेवा है। ये जो आप दान दे रहे हो ये फीका पड़ जाएगा सेवा के आगे साथ। एक हमारा भक्त आएगा और वो इतना बड़ा सेवक है कि लाखों रुपए का दान उस सेवक के पीछे हमारे फीका पड़ जाता है। इसका नाम है चंद्रशेखर, गांव है देवीपुर, भोगांव के पास पड़ता है। आज है चंद्रशेखर, अभी चंद्रशेखर आए हैं, यहां से गेट तक कहीं हैं। चंद्रशेखर अगर गेट तक आवाज पहुंच रही हो, चंद्रशेखर आए हो तो वो बहुत परम भक्त है। 3 दिन तक रात को भी नहीं सोएंगे, वो गेट पे ड्यूटी रहती है चंद्रशेखर की, और किसी भी तरह से कोई मतलब नहीं, केवल सेवा। पत्तल कहीं पड़ी है तो चंद्रशेखर नहीं कहेंगे भैया उठा लो, चंद्रशेखर खुद उठा ले जाएंगे। और सबसे पहली पित्त की थैली की पथरी कटी है तो चंद्रशेखर की कटी, बेचारे की जो ऑपरेशन लायक पैसा नहीं था, चंद्रशेखर पे ऐसी कृपा बरसी कि पित्त की थैली में पथरी थी, वो सबसे पहले चंद्रशेखर की साधाम पे कटी। आप सभी घर जाके 5-5 लोगों को संदेशा दो, 5-5 लोगों को गोद लेके यहाँ धाम पर आप सबको जरूर आना है। और
भंडारे की व्यवस्था जो है वो व्यवस्था प्रातः 9 बजे से चालू। 9 बजे जिसको पूरी खानी उसको मिलेगी। आप इधर से जाएंगे माता, इधर से जाएंगे भाई, अंदर प्रवेश करेंगे, दादा गुरु का पूजन करेंगे और पूजन करके उसके जैसे अंदर वाले गेट में घुसेंगे तो वहां भंडारा चलता मिल रहा है। वहां प्रसाद पाया, फिर आके पांडाल में बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। 3 बजे फिर भूख लगी, फिर आराम से घुस गए भीतर, फिर पाए, फिर आए गए भैया, फिर 8 बजे फिर भूख लगी, फिर घुस गए। हंसी की बात नहीं है ये। खूब चकाचक खाना और चकाचक सेवा करना, सेवा में भी कमी ना रह जाए और पेट में भी कमी ना रह जाए। जब मेहनत जब करोगे जब अंदर कुछ होगा, मेहनत जब करोगे जब अंदर कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ लाइन लगी साहब, इसीलिए 9 बजे प्रातः शुरू कर रहे हैं। अंदर एक लोग पहुंच गए, उनको प्रसाद मिल रहा है, वो निकले, लोग पहुंचे, प्रसाद मिल रहा है। कच्चा भी भोजन तैयार मिलेगा, उसमें अंदर एक फट्टी पड़ी होगी, उस पर एक बोर्ड लगा होगा कच्चा प्रसाद। जैसे हमारे बड़े बूढ़े बाबा कोई 3 दिन पूरी ना खा पाए तो उनको अंदर चावल भी मिलेगा, दाल भी मिलेगी, रोटी भी मिलेगी। व्यवस्थाएं गुरुदेव की कृपा से बहुत कुछ बनाने के वो है। अब जैसी पर इनकी इच्छा होगी वैसी तैयारी चल रही है, जैसा आप प्रसाद पाएंगे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा। मैं बालक अबुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मैं बालक अबुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मैं बालक अबुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मैं बालक अबुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता ले भुजा पसारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। यह संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं। यह संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं। संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती
जाती है। पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। शीतल करती रहती है तेरी शीतल धारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोट प्रणाम हमारा 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 है। मेरी नैया पार लगा देना कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना कितनों को पार उतारा है। जब आंधी हमें हिला देती और ठंडी हमें कपा देती। जब आंधी हमें हिला देती और ठंडी हमें कपा देती। वो आंधी हमें हिला देती और ठंडी हमें कपा देती। जब आंधी हमें हिला देती और ठंडी हमें कपा देती। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोट प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोट प्रणाम हमारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा जपते हो। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा जपते हो। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा जपते हो। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा जपते हो। गद गद हो जाता वो स्वामी मिल जाता बड़ा सहारा है। गद हो जाता वो स्वामी मिल जाता बड़ा सहारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोट प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोट प्रणाम हमारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं चरणों में शीश झुकाता हूं। मैं बारंबार प्रणाम करूं चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं बारंबार प्रणाम करूं चरणों में शीश झुकाता हूं। मैं बारंबार प्रणाम करूं चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा गुर ने पतवार हमारा है। अब पार अवश्य हो जाऊंगा गुरु ने पतवार संभारा है। अब पार अवश्य हो जाऊंगा गुर ने पतवार संभाला है। अब पार अवश्य हो जाऊंगा गुरु ने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोट प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोट प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना कितना को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना कितनों को पार उतारा है। गुरुदेव तुम्हारे
चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान जय। भैया अपने अपने जो गुरु उस पार ब्रह्म परमात्मा से केवल वही अपनी आस रखें, मन में कोई गलत विचार गलत भावनाएं न रखें। और जब आप बार बार अपनी उस आस को उस परमात्मा के सामने पेश करेंगे तो निश्चित रूप से ही आपके साथ भला होगा और आपको सत्यलोक का दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। हमारे मन में कभी जैसे आपने एक नन्हा बच्चा देखा होगा, छोटा सा बालक, अगर माँ से पैसे मांगता माँ नहीं देती है, फिर वो बार बार जब मांगता है तो माँ फिर उसे दे देती है। अपने बाप से कहता है पिताजी हमें फलानी रिश्तेदारी में जाना, मना कर देते नहीं जाओगे, फिर वो 10-20 बार लगातार कहता है पिताजी भेज दो, तो पिताजी कहते चले जाओ जल्दी से लौट के आ जाना। इसी तरह हम परमात्मा से जब अपनी आस अपनी कष्ट पीड़ा को बार बार कहेंगे तो प्यारे वो पीर प्रभु क्यों नहीं सुनेंगे, वो जरूर आपकी सुनेंगे और उस सत्यलोक तक आपको जरूर पहुंचाएंगे। आप बार बार कहिए ना, बार बार उसी बात पर। एक बार एक मंगल मिलाप नहीं हुआ, फिर मंगल को कहो, फिर यहीं बैठ के वो ही अपने मन में हमारा ये दर्द, ये मर्ज, ये मुकदमा, ये निसंतान जो भी है, उसको बार बार जब आप कहेंगे तो नारायण भगवान इतने दयालु हैं कि आप पर जरूर दया बरसेगी और आपकी वो इच्छा जरूर पूरी होगी। जिस इच्छा को आप लेके प्रेमपुरा धाम की धरती पर, पावन सरकार की धरती पर आए हो, मैं कामना करता हूँ बालाजी महाराज प्रेमपुरा धाम सरकार से कि आपकी जरूर मनोकामना पूरी करें। मैया और भैया, आप यहाँ आने के बाद अपने आप को बहुत कुछ समझा करो। जैसे मंच पे हम बैठे तो अब हम यहाँ आने के बाद अपने आप को पूर्ण रूप से समझते हैं। बीच में आपके साथ हम काम करते हैं, आपके बीच में रहते हैं, लेकिन यहाँ जैसे ही आए तो उसके बाद अरे तुम्हें बड़ो कर दो भाई, वो बड़े आ जाएगा फिर ना तुम पठाओगी यहाँ। अबे बड़ो कर दें गुरु जी से, अबे तुम आराम से बहू आ जाए, फिर तुम 5 दब्बा सास बनेंगे। भैया यहाँ आने के बाद आप अपने को साधारण मत समझो। ये धरती, ये पावन भूमि 2016 से इतनी पवित्र बन चुकी है कि शायद जिसके मन की भावना ही गलत हो वो ही निराश होकर लौटा होगा, बाकी आज तक यहाँ से कोई निराश होकर लौटा। जिसके मन की भावना ही गलत हो, मन ही गंदा हो, पावन धरती से वो ही वापस गया होगा, अन्यथा चेहरे पे सबके खुशहाली होगी और कुछ ना कुछ परमात्मा ने जरूर दिया होगा, जरूर दिया होगा। किसी को कुछ दिया तो किसी को कुछ दिया। तो आप यहाँ आए हैं मन पवित्र एकदम, और अपने को साधारण मत समझिए, अपने को साधारण नहीं, क्योंकि आप गुरुमुखी हैं, नामदानी और नई भी नामदानी हैं, तो पावन धाम प्रेमपुरा धाम सरकार की धरती पर बैठे हैं, पावन धरती पर बैठे हैं। आप इस धरती पर वो ही बैठ सकता है जिसके कई जन्मों के पुण्य उदय हो गए हो, वो ही बैठेगा इस धरती पर। इस आश्रम में उसी का बच्चा रह सकता है जिसने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कार्य किए हों। इस आश्रम में उसी की माँ बहन रुक सकती है जिसके कई जन्म में अच्छे पुण्य किए हों, उसी को यहाँ दर्शन मिल सकता है और गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। उसी को नहीं जाने कितने आए कितने टिके चले गए, कितने आए कितने टिके चले गए और कितने आएंगे चले जाएंगे, लेकिन इस धरती का पवित्र भूमि का उसी को सानिध्य बार बार प्राप्त होता है जिसका अंतःकरण पवित्र है, मन पवित्र है और दूसरे के लिए जो भला सोचता है। आश्रम में वो ही रह सकता है जो दूसरे को पहले भोजन परेसे, दूसरे के लिए काम करे, दूसरे के लिए सेवा करे। हम लोग 11 तारीख को भूमि पर आए हैं काफिला लेके वापस, और 11 तारीख के बाद 12 को मंगल का सत्संग करने के बाद 1 घंटे का टाइम नहीं मिला, 1 घंटे का टाइम नहीं मिला हम लोगों को
ये पूरा आप देख रहे हैं कि आश्रम में कितना सफाई, ये सारे काम। और मुझे एक काम के लिए लखनऊ पहुंचना था, मैं शाम को लखनऊ गया और दूसरे दिन मॉर्निंग में वो काम करने के बाद आश्रम में आया। मुझे कल गुरु महाराज जी के पावन चरणों में मथुरा जाना था। मैं कल सुबह निकला और शाम को यहाँ पावन धरती पे मुझे वापस आना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ आने वाली 22 तारीख को पूज्यपाद दादा गुरु का जो वार्षिक भंडारा, 75वां भंडारा, ये दास के कर कमलों से मनाने जा रहे हैं हम। पहले हमारे गुरु महाराज जी मनाते रहे, पूज्य पिताश्री ने मनाया, अब दास के कर कमलों से ये 75वां भंडारा है दादा गुरु का। 2 तारीख को यहाँ इस धरती पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु आएंगे और भंडारे में भाग लेंगे, अपनी अरदास दादा गुरु से लगाएंगे और भंडारे का प्रसाद खाके चिड़ियां अपने अपने देश के लिए फिर से चली जाएंगी। उन 22 तारीख की पावन भूमि पर आने के लिए सारे अतिथियों की व्यवस्थाएं। और मैं एक बात कह दूं, ज्यादा कहते नहीं कि बड़ा कौर खा लो लेकिन बड़ी बात ना कहो, लेकिन मैं तो ठहरा संत, तो मुझे तो कहनी पड़ेगी कि दुनिया में आप बड़ी बड़ी जगह, बड़ी बड़ी हवेली पे गए होंगे और बड़े बड़े धनवान आश्रम, यहाँ तो टीन सेट पड़ा है। हरिद्वार में रामदेव बाबा के यहाँ मैंने एक बार देखा जिसमें लगभग 20,000 लोग बैठ सकते, इतना पटा हुआ है। 20,000 लोग, कई एकड़ जमीन पटी हुई है। यहाँ तो बहुत छोटा टीन सेट है, लेकिन यहाँ का कृपा बरसाने वाला बहुत बड़ा है। टीन सेट छोटा है लेकिन कृपा बरसाने वाला बहुत बड़ा है। अब की बार जो भंडारा होने जा रहा है, इसका एक मैसेज हमें देश में अलग ही पहुंचाना है, क्योंकि इस भंडारे में यहाँ बिहार के भी लोग उपस्थित हो रहे हैं, झारखंड रांची के भी लोग उपस्थित हो रहे हैं, हरियाणा से तो बहुत लोग आएंगे क्योंकि गुड़गांव वगैरह, फरीदाबाद वगैरह ये हरियाणा में पड़ता है, तो वहां से बहुत लोग। आपके श्री गंगानगर और भीलवाड़ा क्षेत्र राजस्थान की धरती से, कोटा से भी यहाँ से उपस्थित लोग होंगे। ग्वालियर, रीवा, रायसेन, जबलपुर की धरती से, चित्रकूट से, मध्य प्रदेश की धरती से लोग यहाँ आएंगे। टनकपुर आपके उत्तराखंड की धरती से भी लोग आएंगे और आपका उत्तर प्रदेश तो है ही है। और दिल्ली की तो गिनती नहीं करते क्योंकि दिल्ली में तो हर किसी का बेटा बहू रहता है, तो वो तो दिल्ली और यूपी तो एक ही मानो कि वहां अपना आना जाना रहता है। तो देश के कई प्रांतों से यहाँ लोग 21 तारीख शाम को उपस्थिति दे देंगे, कोई प्रातःकाल 22 को। वो देश के कोने कोने में प्रेमपुरा धाम सरकार का ऐसा मैसेज पहुंचाना है, ऐसी व्यवस्था पहले से ही कर रखी है कि पांडाल के दोनों तरफ हम, पांडाल जो बना है ये भी सत्संग भवन, इसके दोनों तरफ भोजन के पांडाल तैयार कराए जा रहे हैं। जिस पांडाल वाले, टेंट वाले भैया को हमने बुक किया, उससे हमने बुलाया उनको यहाँ और उनसे हमने कहा कि इंसान तो छोड़ो, उस पांडाल में अगर चिड़िया भी घुसना चाहे तो वो भी नहीं घुस पाए। इंसान तो बहुत ताकतवर होता है, चिड़िया अगर घुसना चाहे किसी छेद से तो चिड़िया भी उस पांडाल में अंदर नहीं होनी चाहिए। और पांडाल में अंदर जो भोजन ग्रहण करें, बाहर का व्यक्ति देख नहीं पाए कि अंदर कौन कौन भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहा है। पूरे विश्व भारत में आपने भंडारे बहुत ग्रहण किए होंगे, इस धाम पर, इस धरती पर भी दादा गुरु का पहला भंडारा ऐसा करके दिखाऊंगा जहां माताएं और बहनें प्रसाद ग्रहण करेंगी, वह माताएं और बहनें ही प्रसाद परसेंगी, और जहां भाई ग्रहण करेंगे वह भाई प्रसाद परसेंगे। और एक बार जो अंदर घुस जाएगा, पूजन वगैरह सब कुछ करके भोजन करने के बाद ही प्रसाद पाके ही बाहर निकलेगा। एक गेट अंदर के लिए और एक बाहर के लिए, बाकी पूरा और कपड़े से बंद होगा सो होगा। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कपड़े के साथ साथ उसे अंदर पन्नी से बंद करना है, जो कोई झांक के देखना चाहे कि इसमें क्या खरा जा रहा है तो वो अंदर दिखाई न दे, ऐसे पंडाल बनवाए जा रहे हैं। ऐसी व्यवस्थाएं
कई बहन बेटियों से मैंने कहा तो उन लोगों को बुरा लगा होगा। मैंने कहा कि भंडारे में आप हाथ के नाखून बिल्कुल बड़े नहीं होने चाहिए। कितने लोगों के कार्ड बन चुके, हाथ उठाना। ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोगों को कार्ड चेक करने की ड्यूटी मिल गई है, तो कार्ड चेक करने वालों की ड्यूटी मत समझना। किसी भी माँ बहन भाई के नाखून बड़े मिल जाएं, उससे तुरंत कैप्चर करके 500 रुपए वसूल कर लेना। मैं आज ही आदेश करता हूं सारे लोगों से, ये सारे लोग चेक करेंगे। जिसके भी नाखून बड़े मिले, पहले तो नैन कटर तैयार। यहाँ जहां हमारी ये बिटियां बैठती हैं, यहाँ 2-4 नैन कटर पड़े होंगे, तुरंत उनके नाखून कटवाए जाए, 500 रुपए जुर्माना। कि ये सूपन खा की तरह जो नाखून रखे हैं, तुरंत इसकी सफाई। किसी भी माँ बहन के बाल खुले मिल जाएं, जिसके बाल में जूड़ा चुटीला ना लगा हो, उस माँ बहन पर भी तुरंत 500 रुपए का जुर्माना। कोई भी लड़कियां ध्यान से सुन ले, जितनी भी बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं, कि मैंने आज एक लड़की को देखा, उसने वो ये भी कह सकती कि महाराज जी आपने जीन्स के पैंट की मना कर रखी है। ठीक, जीन्स के पैंट के साथ साथ मैं आज एक बात कहता हूं कि जीन्स भी लड़कियां पहन सकती है, लेकिन अब वो लड़की को देख के मेरे मन में दूसरा विचार आ गया। ये घुटने जहां है, घुटने परिया तक उस लड़की का कुर्ता होना चाहिए, तो वो जीन्स पहन सकती है। और किसी के दिमाग में ये चले कि मैं जीन्स नहीं पहन के दूसरा पैंट पहने तो ऊपर शर्ट पहने हैं, ऐसी लड़की कोई अगर पांडाल में मिले, 3 दिन तक उस लड़की पे सेवा करानी है और उसके माँ बाप पे 1500 रुपए का जुर्माना चाहिए। अगर कोई भी लड़की ये नियम फॉलो ना कर पाए तो वो भंडारे में बिल्कुल भी ना आए, हमारी तरफ से मना है, बिल्कुल मना है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप लोग करेंगे। और अगर किसी कार्ड वाले ने अनदेखा कर दिया तो कार्ड तुरंत छीन लेंगे हम और उसे सेवा नहीं करने देंगे। कार्ड वाले सभी सुन ले, जिनके भी कान भगवान ने दिए। भंडारे में इतना अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि जिस गांव से आप 5 लोगों को लेके आएंगे ना, वो भी आपको पीछे तारीफ करेंगे कि वास्तव में तुम्हारे यहाँ भंडारा पाके है, वो भी आपकी तारीफ करेंगे। व्यवस्था मेरे ऊपर रही, व्यवस्था को भंग नहीं होने देंगे। और भंडारे की जितनी तारीफ अभी करें उतनी कम है जो तो बाद में करेंगे। आप लोग बताएंगे भी कि महाराज जी भंडारे की व्यवस्था, आज तक पूरे विश्व भारत में व्यवस्थाएं बहुत बनी होंगी, बड़े बड़े भंडारे होते हैं, लेकिन जो व्यवस्था मैंने कर रखी है, वो तो आप उस नजारे को 21 तारीख को देखने आएंगे। और 22 तारीख को वो जब आप लाखों की संख्या में भक्तों का नजारा देखेंगे, उसकी बात ही अलग है। आप सबका कर्तव्य है या नहीं है बहन बेटियों को सुधारना, हाँ या ना? दूसरी बात सुन लीजिए, लेटने की व्यवस्था जहां की जाएगी महिलाएं और लड़कियों की, वहां महिलाएं लड़कियां रहेंगी, चाहे आपकी खुद की बेटी हो चाहे खुद की आपकी पत्नी हो। जहां पुरुषों की व्यवस्था की जाएगी, रात में आप एक दूसरे का मोबाइल भी नहीं ले सकते, एक दूसरे का मोबाइल भी नहीं ले सकते। आश्रम में कुछ अभी लड़कियां रुकी हुई हैं, मैंने परसों लड़कियों का नंबर लिया, मैंने कल रात के 12:07 पे उसी नंबर पे फोन लगाया, वो नंबर बिजी जा रहा। मैंने एक लड़की ने फोन उठाया, जब बिजी कटा फोन, मैंने कहा ये इतने टाइम तुम किससे बात कर रही हो, आश्रम में रुकी हो कि नहीं? उसने बताया गुरुजी हमने फलानी बिटिया, अब नाम नहीं बताएंगे, उसकी अपनी मम्मी से बात करी हमने। आज के बाद 9 बजे के बाद अगर फोन करते देखा तो फोन फोड़ देंगे और तुम्हें तुम्हारे घर भगा देंगे। वो तो मैंने फोन चेक किया। मैं आप सबसे कहता हूं, आप ये मत दिमाग में भर लेना कि गुरुजी अंदर चले गए। परमात्मा ने तीसरा नेत्र खोल रखा है, दास का वो बंद कभी नहीं हो सकता। और मैं उतने ही टाइम बाहर आऊंगा, चाहे आप गौशाला के पीछे, चाहे आप इस दीवार के पीछे, चाहे आप रोड पर, कहीं भी
ये बिल्कुल दिमाग से निकाल के आएंगे कि हम प्रेमपुरा धाम सरकार में जाके और फिर गलत कदम करना चाहें तो हाथ को तुड़वा के ही आएंगे, साबित नहीं छोड़ेंगे। ये दिमाग से आप हमारे अतिथि हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आप सबका स्वागत है। मैं बड़े प्रेम से आपको बैठा लूंगा, इज्जत से प्रसाद खिलाऊंगा। आज तक मैंने कभी आप माँ बहन को कभी गाली नहीं दी होगी, कभी किसी भाई बच्चे को भी गाली नहीं दी होगी, लेकिन अगर प्रेमपुरा धाम सरकार के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो उसे बख्शना नहीं होगा। आप सब कितने भाई ऐसे जो ऐसी जिम्मेवारी उठा पाएंगे? हाथ उठाओ। कितनी बहनें ऐसी हैं जो अत्याचार नहीं होने देंगी? इधर भाई ये कुछ जोरू के गुलाम अभी बैठे थे, तुमसे 100 गुनी अच्छी झांसी की रानी बैठी हुई है, तुम जैसे लोगों ने भारत में आग लगवा दी, तुम जैसे लोगों ने भारत में आग लगवाई। नहीं है ओवैसी की इन किसी भी हमारे धर्म से हटके जो आज भारत में कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, इनको खोद के जमीन में गड़वा दिया जाता अगर तुम लोग गद्दारी नहीं करते तो। मेरा देश भारत सोने की चिड़िया है, मैं डरता नहीं किसी से, ये दिमाग में मत रखना। लाइव चल रहा है, तुम्हारी तरह डरता नहीं है। मेरे आगे और मेरे पीछे मुगदलधारी चलते हैं, किसी ने भी अगर अंगुली उठानी चाहिए तो हाथ काटने का काम करा देता हूं। मैं डरने वाले बाबा नहीं हूं, ये बिल्कुल मत सोचना। और जब तक जीवित हूं तब तक जीव से एक ही नाम निकलेगा कि मैं सनातनी हूं और मैं हिंदू हूं। मैं सनातनी हूं और मैं हिंदू हूं। कभी भी दूसरे मजहब के सामने सर झुकाने ना गया हूं, ना जीवन में जाऊंगा। अपने ही, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे भवानी हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, उनके चढ़ पकड़ लूंगा। और कोई नहीं मिलेगा तो आप सबके चढ़ पकड़ लूंगा, लेकिन दूसरे धर्म में कभी भी सर झुकाने नहीं जाऊंगा। ये मुझे बड़ा गर्व है कि मैं कौन हूं। अरे गर्व से कहो मैं कौन हूं? हिंदू हूं। गर्व से कहना चाहिए। और अभी भी नहीं कह पाया तो जीवन में कभी भी नहीं कह पाओगे। अब तो देख लो कि घर घर गांव गांव जा जाके संत संदेशा दे रहे। हम ही नहीं दे रहे, संत संदेशा दे रहे साहब। घर घर गांव गांव जाके संत संदेशा दे रहे। आप सभी संत हैं। अब आप सोच रहे हो कौन संत संदेशा दे रहे हैं? जो भंडारे में 5 लोगों को जोड़ के लेके आ रहा है वो संत है, वो साध्वी है माँ जो 5 माताओं को जोड़ के भंडारे में ला रही है और भंडारे का प्रसाद उस भक्तों को खिलवा रही है। वो साध्वी है, साध्वी मेरी नजरों में वो साध्वी है। ये विशाल भंडारा कल हमारे संचालक जी रात को लौट के आए। कितने गांव में गाड़ी प्रचार करने गई मास्टर साहब के हाथ उठाओ। कहां कहां गाड़ी दौड़ के आई, किस किस क्षेत्र में गाड़ी पहुंची। अभी 22 दिन तो काफिला चला, पूरा हफ्ता संचालक जी जगह 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 गांव गांव केवल भंडारे का। इन्होंने किसी से ये नहीं कहा होगा कि भैया भंडारे के लिए 1 किलो आटा दे दो, 1 रिफाइंड का टीन दे दो। वो आश्रम में बोला जा रहा है जिसको देना है वो अपनी इच्छा से दे देगा। और देना ये आपका कर्तव्य, आपको मिलेगा। 60,000 रुपए पांडाल वाले ले जाएंगे। मैं नहीं दूं पांडाल वालों को, करा दूं ऐसा ही भंडारा, कोई खाए को ना खाए, किसी को मिले। मैं सोचूं क्या मतलब है। आपको मतलब होगा या नहीं होगा। दास को कभी भी किसी शहर में प्लॉट नहीं खरीदना है, केवल भक्तों की सेवा करनी है। आपका पैसा आपके काम में लग जाए, केवल आश्रम की व्यवस्था बनती रहे। जीवन में कभी भी जो लोग अपने लिए सोच रहे हैं कि हमने प्लॉट ले लिया,
अगर एक रिफंड का टीन दे देंगे तो प्लॉट में घाटा हो जाएगा, ये बहुत गलत बात है, तुम्हारी सोच गलत है। अभी इतने हो, अगर उसकी कृपा हो गई तो इतने हो जाओगे। अभी इतना प्लॉट है, उसकी कृपा हो गई तो इतना प्लॉट हो जाएगा। उसकी कृपा तो बरसाओ। परसों मशीन बुला के 4 घंटे रोड पे जेसीबी मशीन चलवाई, वहां पार्किंग बनाई जाएगी, जितनी भी गाड़ियां बसें आएंगी सारी व्यवस्थाएं वहां हमारे भक्त बना के रखे। कल का दिन अभी बाकी है, कल पूरे आश्रम का श्रृंगार करवा देंगे। आप भी एक बार दर्शन करने के लिए, पहली बार कितने लोग आए हाथ उठाना। देखिए ये पावन धरती पर ऐसा मंगल नहीं जाता जिस मंगल को 100-200 भक्त नहीं आए। आप सभी हमारी तरफ से आमंत्रित हैं और हम समझा दें पहले। पूज्यपाद दादा गुरु हमारे घूरेलाल जी महाराज, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया था कि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, ये दादा गुरु का बीड़ा था। गुरु महाराज जी जब दादा गुरु से जुड़े तो दादा गुरु के 3 बेटे थे। दादा गुरु के 3 बेटे थे तो गुरु महाराज जी से दादा गुरु ने कहा, गुरु महाराज जी का नाम श्री तुलसीदास जी था। वैसे आज तक मैंने नाम नहीं लिया है, गुरु महाराज जी का नाम हर कोई जानता भी नहीं, श्री तुलसीदास महाराज था। तो गुरु महाराज जी से दादा गुरु तुलसी कहते थे। उन्होंने कहा तुलसी तुम ही एक काम कर पाओगे, बाकी किसी में ताकत नहीं है। गुरु महाराज जी ने कहा अगर कोई भी लड़की ये नियम फॉलो ना कर पाए तो वो भंडारे में बिल्कुल भी ना आए, हमारी तरफ से मना है, बिल्कुल मना है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप लोग करेंगे और अगर किसी कार्ड वाले ने अनदेखा कर दिया तो कार्ड तुरंत छीन लेंगे हम और उसे सेवा नहीं करने देंगे। कार्ड वाले सभी सुन ले जिनके भी कान भगवान ने दिए। भंडारे में इतना अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि जिस गांव से आप 5 लोगों को लेके आएंगे ना, वो भी आपको पीछे तारीफ करेंगे कि वास्तव में तुम्हारे यहाँ भंडारा पाके आए, वो भी आपकी तारीफ करेंगे। व्यवस्था मेरे ऊपर रही, व्यवस्था को भंग नहीं होने देंगे। और भंडारे की जितनी तारीफ अभी करें उतनी कम है, जो तो बाद में करेंगे। आप लोग बताएंगे भी कि महाराज जी भंडारे की व्यवस्था आज तक पूरे विश्व भारत में व्यवस्था बहुत बनी होंगी, बड़े बड़े भंडारे होते हैं, लेकिन जो व्यवस्था में तैयार मैंने कर रखी है वो तो आप उस नजारे को 21 तारीख को देखने आएंगे और 22 तारीख को वो जब आप लाखों की संख्या में भक्तों का नजारा देखेंगे उसकी बात ही अलग है। आप सबका कर्तव्य है या नहीं है बहन बेटियों को सुधारना, हाँ या ना? दूसरी बात सुन लीजिए, लेटने की व्यवस्था जहां की जाएगी महिलाएं और लड़कियों की, वहां महिलाएं लड़कियां रहेंगी, चाहे आपकी खुद की बेटी हो चाहे खुद की आपकी पत्नी हो। जहां पुरुषों की व्यवस्था की जाएगी, रात में आप एक दूसरे का मोबाइल भी नहीं ले सकते, एक दूसरे का मोबाइल भी नहीं ले सकते। आश्रम में कुछ अभी लड़कियां रुकी हुई हैं, मैंने परसों लड़कियों का नंबर लिया, मैंने कल रात के 12:07 पे उसी नंबर पे फोन लगाया, वो नंबर बिजी जा रहा। मैंने एक लड़की ने फोन उठाया, जब बिजी कटा फोन, मैंने कहा ये इतने टाइम तुम किससे बात कर रही हो, आश्रम में रुकी हो कि नहीं? उसने बताया गुरुजी हमने फलानी बिटिया, अब नाम नहीं बताएंगे, उसकी अपनी मम्मी से बात करी हमने। आज के बाद 9 बजे के बाद अगर फोन करते देखा तो फोन फोड़ देंगे और तुम्हें तुम्हारे घर भगा देंगे। वो तो मैंने फोन चेक किया। मैं आप सबसे कहता हूं, आप ये मत दिमाग में भर लेना है कि गुरुजी अंदर चले गए। परमात्मा ने तीसरा नेत्र खोल रखा है, दास का वो बंद कभी नहीं हो सकता। और मैं उतने ही टाइम बाहर आऊंगा, चाहे आप गौशाला के पीछे, चाहे आप इस दीवार के पीछे, चाहे आप रोड पर, कहीं भी। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल के आएंगे कि हम प्रेमपुरा धाम सरकार में जाके और फिर गलत कदम करना चाहें
तो हाथ को तुड़वा के ही आएंगे, साबित नहीं छोड़ेंगे। ये दिमाग से आप हमारे अतिथि हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आप सबका स्वागत है। मैं बड़े प्रेम से आपको बैठा लूंगा, इज्जत से प्रसाद खिलाऊंगा। आज तक मैंने कभी आप माँ बहन को कभी गाली नहीं दी होगी, कभी किसी भाई बच्चे को भी गाली नहीं दी होगी, लेकिन अगर प्रेम प्रावधान सरकार के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो उसे बख्शना नहीं होगा। आप सब कितने भाई ऐसे जो ऐसी जिम्मेवारी उठा पाएंगे? हाथ उठाओ। कितनी बहनें ऐसी हैं जो अत्याचार नहीं होने देंगी? इधर भाई ये कुछ जोरू के गुलाम अभी बैठे थे, तुमसे सौगुनी अच्छी झांसी की रानी बैठी हुई है, तुम जैसे लोगों ने भारत में आग लगवा दी, तुम जैसे लोगों ने भारत में आग लगवाई। नहीं है ओवैसी की, इन किसी भी हमारे धर्म से हटके जो आज भारत में कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, इनको खोद के जमीन में गड़वा दिया जाता अगर तुम लोग गद्दारी नहीं करते तो। मेरा देश भारत सोने की चिड़िया है, मैं डरता नहीं किसी से, ये दिमाग में मत रखना। लाइव चल रहा है, तुम्हारी तरह डरता नहीं है। मेरे आगे और मेरे पीछे मुगदलधारी चलते हैं, किसी ने भी अगर अंगुली उठानी चाहिए तो हाथ काटने का काम करा देता हूं। मैं डरने वाले बाबा नहीं हूं, ये बिल्कुल मत सोचना। और जब तक जीवित हूं तब तक जीव से एक ही नाम निकलेगा कि मैं सनातनी हूं और मैं हिंदू हूं। मैं सनातनी हूं और मैं हिंदू हूं। कभी भी दूसरे मजहब के सामने सर झुकाने ना गया हूं, ना जीवन में जाऊंगा। अपने ही, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे भवानी हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, उनके चढ़ पकड़ लूंगा। और कोई नहीं मिलेगा तो आप सबके चढ़ पकड़ लूंगा, लेकिन दूसरे धर्म में कभी भी सर झुकाने नहीं जाऊंगा। ये मुझे बड़ा गर्व है कि मैं कौन हूं। अरे गर्व से कहो मैं कौन हूं? हिंदू हूं। गर्व से कहना चाहिए। और अभी भी नहीं कह पाया तो जीवन में कभी भी नहीं कह पाओगे। अब तो देख लो कि घर घर गांव गांव जा जाके संत संदेशा दे रहे। हम ही नहीं दे रहे, संत संदेशा दे रहे साहब। घर घर गांव गांव जाके संत संदेशा दे रहे। आप सभी संत हैं। अब आप सोच रहे हो कौन संत संदेशा दे रहे हैं? जो भंडारे में 5 लोगों को जोड़ के लेके आ रहा है वो संत है, वो साध्वी है माँ जो 5 माताओं को जोड़ के भंडारे में ला रही है और भंडारे का प्रसाद उस भक्तों को खिलवा रही है। वो साध्वी है, साध्वी मेरी नजरों में वो साध्वी है। ये विशाल भंडारा कल हमारे संचालक जी रात को लौट के आए। कितने गांव में गाड़ी प्रचार करने गई मास्टर साहब के हाथ उठाओ। कहां कहां गाड़ी दौड़ के आई, किस किस क्षेत्र में गाड़ी पहुंची। अभी 22 दिन तो काफिला चला, पूरा हफ्ता संचालक जी जगह 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 गांव गांव केवल भंडारे का। इन्होंने किसी से ये नहीं कहा होगा कि भैया भंडारे के लिए 1 किलो आटा दे दो, 1 रिफाइंड का टीन दे दो। वो आश्रम में बोला जा रहा है जिसको देना है वो अपनी इच्छा से दे देगा। और देना ये आपका कर्तव्य, आपको मिलेगा। 60,000 रुपए पांडाल वाले ले जाएंगे। मैं नहीं दूं पांडाल वालों को, करा दूं ऐसा ही भंडारा, कोई खाए को ना खाए, किसी को मिले। मैं सोचूं क्या मतलब है। आपको मतलब होगा या नहीं होगा। दास को कभी भी किसी शहर में प्लॉट नहीं खरीदना है, केवल भक्तों की सेवा करनी है। आपका पैसा आपके ही काम में लग जाए, केवल आश्रम की व्यवस्था बनती रहे। जीवन में कभी भी जो लोग अपने लिए सोच रहे हैं कि हमने प्लॉट ले लिया, अगर एक रिफंड का टीन दे देंगे तो प्लॉट में घाटा हो जाएगा, ये बहुत गलत बात है। तुम्हारी सोच गलत है। अभी इतने हो, अगर उसकी कृपा हो गई तो इतने हो जाओगे।
अब इतना प्लॉट है, उसकी कृपा होगी तो इतना प्लॉट हो जाएगा। उसकी कृपा तो बरसाओ। परसों मशीन बुला के 4 घंटे रोड पे जेसीबी मशीन चलवाई, वहां पार्किंग बनाई जाएगी, जितनी भी गाड़ियां बसें आएंगी सारी व्यवस्थाएं वहां हमारे भक्त बना के रखे। कल का दिन अभी बाकी है, कल पूरे आश्रम का श्रृंगार करवा देंगे। आप भी एक बार दर्शन करने के लिए, पहली बार कितने लोग आए हाथ उठाना। देखिए ये पावन धरती पर ऐसा मंगल नहीं जाता जिस मंगल को 100-200 भक्त नहीं आए। आप सभी हमारी तरफ से आमंत्रित हैं और हम समझा दें। पहले पूज्यपाद दादा गुरु हमारे गूढ़ेलाल जी महाराज, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया था कि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, ये दादा गुरु का बीड़ा था। गुरु महाराज जी जब दादा गुरु से जुड़े तो दादा गुरु के 3 बेटे थे। दादा गुरु के 3 बेटे थे तो गुरु महाराज जी से दादा गुरु ने कहा, गुरु महाराज जी का नाम श्री तुलसीदास जी था। वैसे आज तक मैंने नाम नहीं लिया है। गुरु महाराज जी का नाम हर कोई जानता भी नहीं, श्री तुलसीदास महाराज था। तो गुरु महाराज जी से दादा गुरु तुलसी कहते थे। उन्होंने कहा, तुलसी तुम ही ये काम कर पाओगे, बाकी किसी में ताकत नहीं है। गुरु महाराज जी ने कहा, आपके 3 बेटे हैं, वो संभाल लेंगे। दादा गुरु ने कहा कि बेटे नहीं कर सकते इस काम को तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर पाएगा, और आगे सतयुग आएगा, ये कलयुग चला जाएगा। गुरु महाराज जी को ये बीड़ा उठाने का जब जिम्मेवारी दी तो गुरु महाराज जी ने अपना नया नारा जोड़ा। क्या? कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। ये गुरु महाराज जी का। पूरे विश्व भारत में करोड़ों के हिसाब से संत जन हैं, लेकिन जितना संकल्प पूज्य हमारे सतगुरुदेव भगवान ने शाकाहारी बनाने का किया, इतना किसी भी संत महात्मा ने शाकाहारी का संकल्प नहीं कराया। इसका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पूज्य सतगुरुदेव भगवान का श्रेय सबसे आगे निकलेगा, जिन्होंने देश देश में जाके, गांव गांव में जाके एक ही नारा था, बाबा जी का कहना और शाकाहारी रहना है। पूरे विश्व भारत में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिस गांव में गुरु महाराज जी का एक झंडा वाला ना हो। ज्यादा नहीं तो एक तो जय गुरुदेव वालों कोई ना कोई तुम्हें मिल ही जाएगा, कोई ना कोई जरूर मिलेगा। ये गुरु महाराज जी की महिमा। पूज्य पिताश्री गुरु महाराज जी बेवर के आगे एक जगह पड़ती रसूलाबाद। सन 70 में गुरु महाराज जी वहां आए। पिताश्री से एक शिवपाल सिंह नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मथुरा से जय गुरुदेव आ रहे हैं। पिताजी ने कहा, कहाँ हम जय गुरुदेव के चक्कर में पड़े, हम ना जा रहे, मना कर दिया। 3 दिन का कार्यक्रम था, वो चले गए। दूसरे दिन उन्होंने सत्संग आके सुनाया, वो बाणी पिताजी को बताई। पिताजी ने कहा, आज हम भी चलेंगे। पिताजी उनके साथ गए। सतगुरुदेव भगवान के वो वचन पिताजी के तुरंदा घट में गए, और दादा गुरु का यही भंडारा जो हम मनाने जा रहे हैं, ये भंडारे का टाइम था। गुरु महाराज जी ने कहा कि जिसको नामदान लेना वो मथुरा आ जाना। पिताश्री ने माता जी को साथ लिया और सन 70 में मथुरा पहुंच गए। गुरु महाराज जी ने पास में बुलाया, बोले कहाँ रहते हो? पिताजी ने बताया कि मैनपुरी जिला में ऐसे से हमारा एक गांव है छोटा सा। गुरु महाराज जी ने कहा, देखो तुम नामदान लेने जा रहे, शाकाहारी रहोगे। पिताश्री ने कहा कि अपना शीश काट के आपके चरणों में डाल दूंगा, लेकिन कभी भी कोई भी गलत खान पान नहीं करूंगा। ये वचन भर दिया पूज्य पिताजी ने, और वचन भरने के बाद उन्होंने इतना परिश्रम, इतना संघर्ष किया कि अपने आप को ही बदल दिया। जो आप ये दर्शन कर रहे हैं, ये फोटो जो रखा हुआ है, ये हमारे पिताजी का ही फोटो रखा हुआ है। कई लोगों ने तो साक्षात्कार दर्शन किया होगा पिताजी का। कितने लोगों ने किया था? हाथ उठाना। क्योंकि अभी पिताश्री को
1.5 वर्ष हुई है ब्रह्मलीन हुए। तो पिताजी जब सत्संग बोलते थे तो बहुत रुचि के साथ, बहुत लगाव से, भाव से सत्संग बोलते थे। और हमारे संचालक जी से यही कहते रहते थे, मास्टर साहब तुम अपने आप को बूढ़ा मत समझियो, जब तक हमें तब तक। इन्हें हिम्मत माना करते थे, ये किसी बात को लेकर डरते तो कहते थे क्यों डरते हो। तो पिताजी आप सबको तो आशीर्वाद मिला है, दास के तो शरीर में उन्हीं का ब्लड भरा पड़ा है। मेरा कहना आप सबसे है कि ये जो संदेशा आप सबको जो पहली बार भी आए हैं, आप भी प्रैक्टिकल घर जाके कर लेना। आने वाले 22 तारीख को, 21 तारीख को, 23 तारीख को 5 लोगों को भंडारे का प्रसाद खिलवा देना। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कुछ लेके आए, वो रुपया पैसा आटा दाल चावल जो भी है कुछ लेके आए ना आए, मुझे नहीं मतलब, केवल उनको ले आना और वो भंडारे का प्रसाद ग्रहण करा देना। उसका फायदा आप देख लेना कि क्या फायदा मिलता है। जाना आज आप लोग, कल का दिन बीच में है, परसों लगन आ जाएगी। कल का दिन बीच में है, परसों लगन आ जाएगी और परसों की रात के 12:30 पे राम राजा बनाए जाएंगे। 21 तारीख की मध्य रात्रि 12:30 पे दादा गुरु का पहला पूजन दास के द्वारा होगा। उसके बाद आप सभी पूजन प्रारंभ कर देंगे। दूसरी बात, आज मंगलवार है, मंगलवार को मैं व्रत रहता हूं। कल बुधवार है और परसों बृहस्पति की रात के 12 बजे मैंने आज हवन करते समय एक प्रण कर लिया कि जब तक दादा गुरु का पूजन नहीं कर दूंगा तब तक अन्न जल और निद्रा का त्याग करता हूं। परसों रात के 12 बजे तक ना जल पीऊंगा, ना अन्न ग्रहण करूंगा, ना ही रात को सो सकता हूँ। जल निद्रा और अन्न का सबका त्याग करता हूँ। कोई भी चीज नहीं खाऊंगा, जल भी नहीं पीऊंगा। दादा गुरु का पूजन दास के द्वारा होगा ये, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी तैयारी ये करनी पड़ रही है। और इस तैयारी का सबसे बड़ा आपका एक सहयोग होगा कि आप व्यवस्था भंग मत होने देना। जहां जरूरत पड़े वहां आप भी एक बार को अजय दास बन जाना और वहां खड़े होकर मेहनत करके दिखा देना। आप सबके लिए मेरे हृदय से दुआ निकलेगी कि आप सभी प्रसन्न खुशी रहें। और आप जहां भी जिस कुटिया में रहें, मैं लगभग तो 60 घंटे के लिए अन्न जल निद्रा का त्याग कर रहा हूं। अभी मंच पे बैठ के बोल रहा हूं कि जल भी नहीं पान करूंगा। जब दादा गुरु का पूजन कर दूंगा उसके बाद ही जल ग्रहण करूंगा। ये तो 60 घंटा है। अभी मैंने 8 दिन का एक संकल्प लिया था। अप्रैल के महीने में जितनी गर्मी पड़ती है उस समय मुझे एक तपस्या करनी थी, तो मैं मंगलवार को अंदर चला गया था और दूसरे मंगल को ही बाहर निकल के आया था। उस समय आप लोग कितने लोग जुड़े थे वो भी आपने दृश्य देखा। बाहर से ताला लगवा दिया था हमने। मुझे कभी भी पेट के लिए कोई इच्छा, कोई स्वाद की चिंता नहीं रहती है, ना कोई खाने की चिंता। केवल एक ही बात रहती है कि इस धाम पे जो भी आए वो कभी निराश लौट के ना जाए। यही दिन और रात चलता है। यहाँ जितनी भी रिद्धियां सिद्धियां उनसे यही मांगता हूँ कि जो भी अंदर आए वो कभी निराश लौट के न जाए। आप सभी घर जाके तैयारी करना और कामना करना कि ये दास ने जो संकल्प लिया है, जल तक का त्याग किया है, ये संकल्प पूरा हो जाए और दादा गुरु का भंडारा विशाल रूप से हो जाना चाहिए। इसमें कोई किसी तरह से जिसकी जहां ड्यूटी पड़ जाए वो अजय दास समझ के अपने आप को ड्यूटी निभा देना। माताएं बहनें, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। भाई आपका हमेशा आभारी रहूंगा। जब याद करोगे तब आपके सामने हमेशा खड़ा रहूंगा। क्योंकि ये क्षेत्र हमारा जो है, ये क्षेत्र थोड़ा ठीक नहीं है। साल में कभी इस क्षेत्र से लोग सत्संग सुनने नहीं आते, लेकिन भंडारे पे ये भी चेहरे आपको ही दिखाई देंगे। और वो इस वजह से आते हैं कि इनकी व्यवस्था भंग हो जाए तो बाहर वाले जो लोग दूर से आते हैं वो आना बंद कर दें। जाप पे कृपा राम की हुई, बाप पे कृपा करे सब कोई, और जाप पे कृपा राम की ना हुई, बाप पे कृपा करे ना।
इस पर साक्षात कृपा इस धरती पर इसका एक एक रज सोने से भी ज्यादा महत्व देती है। एक एक रज आप उस आश्रम की क्या बदनामी करेंगे, क्या उसकी वैल्यूएशन कम कर पाएंगे? वो आश्रम की लीला ही अलग है, आश्रम की लीला ही अलग है। माताएं हमारी व्रत रहती हैं, 12 घंटे के लिए पानी छोड़ती हैं तो सोचती क्या है, और मैं 21 तारीख की मध्य रात्रि तक जल निद्रा और भोजन का सबका त्याग कर रहा हूं कि मैं दादा गुरु का तिलक करने के बाद ही, पूजन करने के बाद ही जल पीऊंगा, तब तक जल भी नहीं पान करूंगा। रात को विश्राम भी नहीं, सोना भी नहीं है। हमारे पास तो केवल 2 रात नहीं 2 घंटे बचे हैं। आज की रात रात नहीं है, वो घंटे के बराबर है कि मुझे बहुत बड़ी तैयारी करनी है। अभी आप जो ये दोनों तरफ फील्ड खाली देख रहे हैं, कल शाम को भी अगर आप आएंगे तो दोनों तरफ हरियाली देखेंगे और बहुत सुंदर पूजन के हम व्यवस्थाएं कराएंगे कि आप अंदर जाने के बाद दादा गुरु का दर्शन देखेंगे तो आपको वो दिव्य दर्शन प्राप्त होगा जिसका आप नजारा देखेंगे। आप लाखों का काम छोड़ देना हमारी माताएं बहनें भाई, लेकिन किसी भी कारण दादा गुरु का भंडारा ना छूट जाए, दादा गुरु का प्रसाद ना छूट जाए। और जो रुक के सेवा करें वो कल शाम को 20 तारीख को कोशिश करना कि हम 20 तारीख शाम को पहुंच जाएं। किसी कारणवश नहीं आ पाए तो 21 तारीख को प्रातः 8 बजे उनकी हाजिरी भर ली जाएगी। 8 बजे के 8:15 बजे कार्ड वाले आए तो कार्ड जमा हो जाएगा और उन्हें ड्यूटी नहीं मिलेगी, क्योंकि परसों का भंडारा शुरू है। तो ये दिमाग से निकाल दें कि हम 10 बजे पहुंच जाएंगे तो हम लोग कार्ड बन चुके हैं। तो गेट पे एक लोग खड़े होंगे, वो एंट्री कर लेंगे। तो चाहे कैसे भी आना है, जैसे हवन पे आते हैं उतने टाइम तक आपको आना है। कितने लोग 5-5 लोगों को भंडारा खिलाएंगे? हाथ उठाओ। अब इस बात में ये पीछे हट गई, इनके अंदर एक कमी है, ये अपनी सगी जेठानी को भंडारा नहीं खिलवाना चाहती, सगी देवरानी को भंडारा नहीं खिलवाना चाहती। इनके अंदर एक ईर्ष्या भरी पड़ी है कि अगर देवरानी भंडारा खा लेगी तो बा को भलो है जाएगा, तो फिर हम पीछे हो जाएंगे। ये इनके अंदर ईर्ष्या है। लेकिन भाइयों के अंदर ऐसी ईर्ष्या, अरे भैया तो भैया को पकड़ के लेके आएगो, ना पकड़ेगो तो गाड़ी में बैठा ले, गाड़ी में तो गोदी में उठा के लेके आएगो और वो प्रसाद जरूर खिलवाएगो। भैयाओं के अंदर ये होता है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये हो जाएगा, तुमने देखा होगा अभी दरबार लगेगा, माताओं पे क्यों भूत खेल देते? 2 पुरुष खेलेंगे, 15 जी खेलेंगे। भूतों को पता है कि नो भैया ने संग दे दिए था, हम पे पिटाई बहुत पड़ेगी। और भूतों को पता है नहीं सगी देवरानी हमें थप्पड़ न मारे, का नहीं पे ऊपर सवारी करो। भूत को मालूम है कि इनको सगो भैया मारेगो, सगो भैया नहीं सगी देवरानी थप्पड़ न मारेगी, सगी सास न मार सकते नहीं, घर में घुसो। ये कारण है। जिस दिन ये मन को पवित्र कर लेंगी, संसार को एक समान देखने लगेंगी, उस दिन भूत तो छोड़ो, अरे घर प्रेम प्राधाम सरकार बन जाएगा, घर में भी तुम्हारे जय जयकार हो जाएगा। आज घर जाओ, सब कुछ लड़ाई सब कुछ भूल जाओ, ये गुरु का वचन निभा देना और कह देना कि गुरुदेव ने निमंत्रण दिया है। चाहे सास हो, चाहे जेठानी, चाहे देवरानी, चाहे नंद, चाहे जो परिवार के लोग हैं, सबको निमंत्रण दो। हाथ जोड़ के कहो कि हमारे यहाँ गुरुजी के यहाँ नहीं, हमारे यहाँ विशाल भंडारा होने जा रहा है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि बच्चा जो दादा गुरु के भंडारे का प्रसाद खा लेगा, उसे पूरे साल कोई बीमारी बनने वाली, जो दादा गुरु के भंडारे का प्रसाद खा लेगा उससे साल में बीमारी नहीं बनती है। तो आप सबसे कहते हैं कि बच्चे बच्चियों को भी, कई जगह से तो हमारे लोगों ने इतनी इतनी गाड़ी बुक कर रखी है, क्या भीड़ को ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगे? 22 तारीख का वो नजारा देखने को मिलेगा। कहां कहां से गाड़ी आ रही है, हाथ उठाना।
कई जगह ऐसे होंगे जहां से गाड़ियां भर भर के लोग लेके आ रहे हैं, और कई जगह से तो आज लोग आए नहीं। उनने सोची अब कल को दिन बीच तैयारी कर ले, अब सीधे भंडारे में 3 दिन तक। कई मैया तो हमारी साड़ी को प्रेस करने में लगी पड़ी होंगी, 3 दिन रुकेंगे तो 4 साड़ी रख लें हैं। मैया एक बात और बता दूं, कोई भी माँ बहन सोने चांदी का आभूषण ज्यादा महंगा पहन के ना आए। कोई भी माँ बहन कान में जो पहनती है वो नॉर्मल पहनना, गले में कोई चैन मत पहनना, गले में केवल आप तुलसी की माला और मंगलसूत्र पहन के आना, ऐसा कुछ मत पहन के आना, क्योंकि यहाँ सब विश्वामित्र ही नहीं आएंगे, यहाँ मारीच भी सामने आएंगे। तो इसलिए मैं आपसे संदेशा दे रहा हूँ। किसी माँ बहन ने हमसे कहा गुरुजी हमारी अंगूठी खो गई, तो सबके सामने उस माँ बहन पे एक अंगूठी वसूल और करेंगे। जब हम पहले मना कर रहे मेरी गलती हो तो बताओ साहब, आश्रम में क्या सोना चांदी दिखाएंगे? हम मोटी चैन क्यों पहन के आए? हम तुम्हारी रखवाली कर ले, बहुत बड़ी बात मान लो, हम तो सोने चांदी का रखवाली करेंगे? बोलो, सोने चांदी रखवाली कहां से कौन कर लेगा? अपने घर पे पहनना अच्छी बात है, हाँ साड़ी चाहे 5000 वाली वो पहने ही, उसके मने नहीं है, लेकिन सोने चांदी का आभूषण मैया बहुत नॉर्मल रूप से आना, क्योंकि हमें सेवा करना है। परंपरा धाम सरकार वो घटघट वासी हैं, हम जहाँ पूरी की सेवा कर रहे, हमें ये नहीं देखना। हमारे कई भक्त तो ऐसे हैं जो यही नहीं देखते हैं कि गुरुजी देखेंगे या न देखें, अपनी सेवा में लगे पड़े। और मैं अंदर से जब दृष्टि पहुंच जाए कभी घूम घाम, तो अंदर से दुआ निकल जाती है कि भक्त बताओ रोड पे लगे हैं, उन्हें ये मतलब नहीं है कि हम गुरुजी के सत्संग में पहुंचे दरबार में, नहीं, गुरुजी ने सेवा मिल गई, सेवा अपनी कर रहे हैं, वो सेवा समझ कर रहे हैं। सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्तव्य है, और सबसे बड़ा दान भी सेवा है। ये जो आप दान दे रहे हो ये फीका पड़ जाएगा सेवा क्या किस्सा। एक हमारा भक्त आएगा और वो इतना बड़ा सेवक है कि लाखों रुपए का दान उस सेवक के पीछे हमारे फीका पड़ जाता है। इसका नाम है चंद्रशेखर, गांव है देवीपुर, भोगांव के पास पड़ता है। आज है चंद्रशेखर, भी चंद्रशेखर आए हैं, यहां से गेट तक कहीं हैं। चंद्रशेखर अगर गेट तक आवाज पहुंच रही हो, चंद्रशेखर आए हो तो वो बहुत परम भक्त है। 3 दिन तक रात को भी नहीं सोएंगे, वो गेट पे ड्यूटी रहती है चंद्रशेखर की, और किसी भी तरह से कोई मतलब नहीं, केवल सेवा। पत्तल कहीं पड़ी है तो चंद्रशेखर नहीं कहेंगे भैया उठा लो, चंद्रशेखर खुद उठा ले जाएंगे। और सबसे पहली पितकी थैली की पथरी कटी है तो चंद्रशेखर की कटी, बेचारे की जो ऑपरेशन लायक पैसा नहीं था, चंद्रशेखर पे ऐसी कृपा बरसी कि पितकी थैली में पथरी थी, वो सबसे पहले चंद्रशेखर की साधाम पे कटी। आप सभी घर जाके 5-5 लोगों को संदेशा दो, 5-5 लोगों को गोद लेके यहाँ धाम पर आप सबको जरूर आना है। और भंडारे की व्यवस्था जो है वो व्यवस्था प्रातः 9 बजे से चालू, 9 बजे जिसको पूरी खानी उसको मिलेगी। आप इधर से जाएंगे माताएं, इधर से जाएंगे भाई, अंदर प्रवेश करेंगे, दादा गुरु का पूजन करेंगे, और पूजन करके उसके जैसे अंदर वाले गेट में घुसेंगे तो वहां भंडारा चलता मिल रहा है। वहां प्रसाद पाया, फिर आके पांडाल में बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। 3 बजे फिर भूख लगी, फिर आराम से घुस गए भीतर, फिर पायो, फिर आए गए भैया, फिर 8 बजे फिर भूख लगी, फिर घुस गए। हंसी की बात नहीं है ये, खूब चकाचक खाना और चकाचक सेवा करना। सेवा में भी कमी ना रह जाए और पेट में भी कमी ना रह जाए। जब मेहनत जब करोगे जब अंदर कुछ होगा, मेहनत जब करोगे जब अंदर कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ लाइन लग गई साहब, इसीलिए 9 बजे प्रातः शुरू कर रहे हैं। अंदर एक लोग पहुंच गए, उनको प्रसाद मिल रहा है, वो निकले, लोग पहुंचे, प्रसाद मिल रहा है। कच्चा भी भोजन तैयार मिलेगा, उसमें अंदर एक फट्टी पड़ी होगी, उस पर एक बोर्ड लगा होगा कच्चा प्रसाद। जैसे हमारे बड़े बूढ़े बाबा कोई 3 दिन पूरी ना खा पाए तो उनको अंदर चावल भी मिलेगा, दाल भी मिलेगी, रोटी भी मिलेगी। व्यवस्थाएं
गुरुदेव की कृपा से बहुत कुछ बनाने के वो है। अब जैसी पर इनकी इच्छा होगी वैसी तैयारी चल रही है, जैसा आप प्रसाद पाएंगे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा।